नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में बीएड प्रवेश परीक्षा की। बीएड प्रवेश परीक्षा में ये पूछा गया कि देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा राज्य बड़ा है ये तो सभी लोग जानते हैं, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। उसके बाद ये पूछा गया कि जोजिला बाईपास कहाँ पर है, उत्तराखंड में राज्यसभा की सीट कितनी है और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन पांचों सवाल के जवाब जो हैं वो गलत लिखे गए थे और 1, 2, 3, 4 जो विकल्प दिए गए थे उसमें भी ये उत्तर सही नहीं था। जब परीक्षा ऑर्गेनाइज करने वाले संस्था से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल ग्लिच था, इसको हमने ठीक कर दिया है, लेकिन ये गलती हुई है और इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब जिन बच्चों ने ये पढ़ाई की थी कि राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसने ये पढ़ा कि जोजिला बाईपास जम्मू कश्मीर में है, एफआरआई देहरादून में है, सांसदों की संख्या 3 है और जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो गोवा है, वो फेल हो जाए। उसमें एक और सवाल पूछा गया कि कौन सा ऐसा देश है जो भारत के बॉर्डर को सबसे ज़्यादा शेयर करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसका जवाब था पाकिस्तान। अब जब ऐसे ऐसे सवाल सेट किए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे परीक्षार्थियों से सवाल पूछे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि परिणाम क्या होगा। जनता सड़क पे आएगी, जो पास हो जाएंगे वो फेल हो जाएगा, फिर से परीक्षा कैंसिल करेंगे। यानी एक तरीके से तमाशा बना दिया है एजुकेशन सिस्टम को और एग्जामिनेशन सिस्टम को। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो वन नेशन वन एग्जामिनेशन क्यों नहीं करिए ना, किसने मना किया है। अब आपको एक एक सवाल बताते हैं। सबसे पहला सवाल था कि उत्तराखंड में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। उसका सही जवाब है 3, लेकिन उसमें उत्तर का जो विकल्प था उसमें 2 लिखा हुआ था। दूसरा सवाल कि एफआरआई यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। उसका सही जवाब है देहरादून, लेकिन उसमें हल्द्वानी लिखा हुआ था। तीसरा सवाल ये कि जोजिला दर्रा या जोजिला बाईपास कहाँ पर है। उसका सही जवाब है कि वो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन उसके लिए जो सही उत्तर लिखा गया था वो पिथौरागढ़ लिखा गया था। उसके बाद ये पूछा गया कि देश का कौन सा ऐसा हिस्सा हमारा जहाँ पर आबादी नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। तो उसमें जो सही जवाब है वो गोवा है, लेकिन उसका जवाब वहाँ पर उत्तराखंड लिखा गया था। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि कौन सा देश ऐसा है जो हमारे भारत की सीमा को सबसे ज़्यादा शेयर करता है, तो उसका सही उत्तर बांग्लादेश है, लेकिन जो प्रश्न पत्र में लिखा गया था वो पाकिस्तान लिखा गया था। अब आप यकीन मानिए कि जिन बच्चों ने सही पढ़ाई की होगी और अगर परीक्षा हो जाती और यही सवाल का जवाब वो लिखकर आ जाते तो क्या होता, फेल हो जाता। एक और सवाल जो घर घर में हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पुष्कर सिंह धामी के प्रदेश में राष्ट्रीय पक्षी जो है वो कौवा है, मोर नहीं। पुष्कर सिंह धामी जी खुद लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे चल रहा है जैसे मानो कि कभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में ऐसे सवाल बनते थे कि कोई उत्तर गलत भी दे दिया तो भी ठीक है, परीक्षा में आके जो अपीयर हो गया वो भी पास हो जाएगा, जिसने अपना रोल नंबर लिख दिया वो भी पास हो जाएगा। जहाँ पर अब थ्रोट कटिंग कंपटीशन है, वहाँ पर ऐसे ऐसे सवाल के जवाब अगर 3 गलत हो गए तो वो परीक्षा से बाहर, और अगर 5 सवाल गलत हो गए तो आप समझ लीजिए कि वो पूरी तरीके से मेरिट से में तो कहीं आएगा ही नहीं। ये एक विडंबना है हमारे देश के शिक्षा प्रणाली का। कैसे कैसे शिक्षक और कैसे कैसे सवाल बनाने वाले लोग चुन के आ जा रहे हैं और चुन के आ नहीं जा रहे, ऐसे सवाल बना रहे हैं जैसे मानो हम परीक्षा ये ले रहे हैं कि कोई बच्चा पास ही ना हो।
हमारी योजना बच्चों को पास कराने की, अच्छी शिक्षा देने की नहीं है। हमारी योजना ये है कि ऐसा पेपर सेट करो जिससे लोगों को ये पता चले कि वो पास नहीं हो सकता। दरअसल बच्चों के माथे में शुरू से हैमर मार के उसको डिमोरलाइज करने का काम परीक्षा के लेवल से शुरू होता है। अब एक बात देखिए कि एक बार यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस बन जाता है तो वो नीचे से कलेक्टर से लेकर और सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक बनता है, कैबिनेट सेक्रेटरी भी बनता है, होम सेक्रेटरी भी बनता है। आईपीएस क्वालिफाई कर जाए तो वो एसपी से लेकर डीजीपी पुलिस तक बनता है। आईआरएस की बात करें तो वो असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर प्रिंसिपल कमिश्नर तक बनता है। लेकिन मेडिकल का अगर कोई बच्चा नीट क्वालिफाई कर जाए तो उसको पीजी के लिए फिर से परीक्षा देनी है। पीजी अगर क्वालिफाई कर लिया तो फिर आप जिसमें स्पेशलाइज करेंगे उस सब्जेक्ट के लिए अलग से परीक्षा देनी है। उसके बाद आपने अगर अपना स्पेशलाइजेशन कर लिया, उसके लिए अगर आपको डीएम करना है तो आपको फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। तो देश के एग्जामिनेशन सिस्टम में जो एक तरीके से हाराकारी है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। और ठीक करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर इसी तरीके से आप क्वेश्चन पेपर सेट करते जाएंगे और अपने एग्जामिनेशन की प्रणाली को ठीक नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो देश की शिक्षा व्यवस्था है वो धीरे धीरे करके और ख़राब हो जाएगी। सवाल ये उठता है कि आखिर जो बच्चे एक बार आईआईटी क्वालिफाई कर गए, जो बच्चे एक बार नीट क्वालिफाई कर गया, उसके लिए आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते जैसे आपने अपने पीसीएस क्वालिफाई किए लोगों के लिए, आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई किए लोगों के लिए आपने किया हुआ है। इंडियन हेल्थ सर्विस बनाने की बात न जाने कब से हो रही है, उसको आप एक बैच बना के क्यों नहीं करते हो? तो क्या एक देश में अलग अलग कानून होंगे कि जो यूपीएससी क्वालिफाई करेगा वो आईएएस बैच हो जाएगा और जो मेडिकल क्वालिफाई करेगा उसके लिए कोई बैच नहीं होगा? बहरहाल सवाल ये है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से सवाल सेट किए गए वो एक सबक है हमारे राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पे। और शायद यही वजह है कि एनटीए ने अभी हाल में पीछे के जितने लोग पैनल पे थे क्वेश्चन सेट करने वाले सबको हटा दिया है। उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के लोग हमारे शिक्षक को जागरूक करेंगे। पहले ये शिक्षक का काम था कि वो छात्रों को जागरूक करता था, अब समय आ गया है कि जनता शिक्षक को जागरूक करे कि आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक को छोड़कर आप अपने अध्ययन पे समय लगाइए और बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कीजिए। नमस्कार।